हमारी आज की कहानी है महाराजा सत्यजित और उनकी सुंदर रूपवती रानी की। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। महाराजा सत्यजित भगवान भास्कर में स्वाभाविक अनुराग था। उनके नेत्र कमल तो केवल दिन में भगवान सूर्य पर टकटकी लगाए रहते थे, किंतु सत्यजित की मन रूपी आंखें उन्हें दिन रात निहारा करती थीं। भगवान सूर्य ने भी महाराज को निहाल कर रखा था। उन्होंने ऐसा राज दिया था जिससे वे अपनी प्यार भरी आंखों से दिन रात निहारा करते थे। इतना वैभव दिया था जिसे देखकर सबको विस्मय होता था। स्वयं महाराज भी विस्मय रहते थे। इसी विस्मय ने उन्हें यह जिज्ञासा जगा दी कि वह कौन सा पुण्य है जिसके कारण यह वैभव उन्हें मिला है। यदि उस पुण्य कर्म का पता लग जाए तो उसका फिर से अनुष्ठान कर अगले जन्म में इस वैभव को स्थिर बना लिया जाए। उन्होंने ऋषि मुनियों की एक सभा एकत्रित की और महारानी बिमलावती ने भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। उन्होंने महाराज से कहा, नाथ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिससे मैं आपकी पत्नी बन सकी हूँ। महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पूज्य महर्षियों, मैं और मेरी पत्नी दोनों यह जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में हमने ऐसा कौन सा कर्म या अनुष्ठान किया था जिससे हमको यह वैभव प्राप्त हुआ है। यह रूप और यह कांति भी कैसे प्राप्त हुई है, कृपया बताने की कृपा करें। महर्षि परावर्त ने ध्यान से देखकर कहा, राजन, पहले जन्म में आप शूद्र थे और यह महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थी। उस समय आपका स्वभाव और कर्म दोनों आज से विपरीत थे। प्रत्येक को पीड़ित करना आपका काम था। किसी प्राणी से आप स्नेह नहीं कर पाते थे। उत्कट पाप से आपको कोढ़ भी हो गया था। आपके अंग कट कट कर गिरने लगे थे। उस समय आपकी पत्नी माल्यवती ने आपकी बहुत सेवा की थी। आपके प्रेम में मग्न रहने के कारण वह भूखी प्यासी रहकर भी आपकी सेवा किया करती थी। आपके बंधु बांधवों ने आपको पहले से ही छोड़ रखा था क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। आपने क्रूरतावश अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया था, किंतु उस साध्वी ने आपका त्याग कभी नहीं किया। वह छाया की तरह आपके साथ लगी रही। अंत में इसी पत्नी के साथ आपने सूर्य मंदिर की सफाई आदि का कार्य आरंभ कर दिया। धीरे धीरे आप दोनों ने अपने को सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया। आप दोनों के सेवा कार्य उत्तरोत्तर बढ़ते गए थे। झाड़ू बुहारू लीपना पोतना आदि कार्य करके शेष समय दोनों इतिहास पुराण के श्रवण में बिताने लगे। एक दिन आपकी पत्नी ने आपके पिता की दी हुई अंगूठी वस्त्रों के साथ कथावाचक को दे दी। इस तरह सूर्य की सेवा से आप दोनों के पाप जल गए। सेवा में दोनों को रस मिलने लगा था, अतः दिन रात का भान ही नहीं होता था। एक दिन महाराज कोवलाश उस मंदिर में आए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी थी। राजा के उस ऐश्वर्य को देखकर आप में राजा बनने की इच्छा जाग उठी। यह जानकर भगवान सूर्य ने उससे भी बड़ा वैभव देकर आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी है। यह तो आपके वैभव प्राप्त करने का कारण हुआ है। अब आप में जो इतना तेज है और आपकी पत्नी में जो इतनी सुंदरता, कांति, धैर्य है, इसका रहस्य एक बार सूर्य मंदिर का दीपक तेल न रहने से बुझ गया था। तब आपने अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल में से दीपक में तेल डाला और आप अपनी साड़ी को फाड़कर बत्ती लगा दी। इसी से आप में इतना तेज और आपकी पत्नी में इतनी सुंदरता, कांति आ गई है। आपने उस जन्म में जीवन की संध्या वेला में तन्मयता के साथ सूर्य की आराधना की थी। उसका फल जब इतना महान है, तब जो मनुष्य दिन रात भक्ति भाव में दैत होकर जीवन पर्यंत सूर्य की उपासना करता है, उसके विशाल फल को कौन माप सकता है। महाराज सत्यजित ने पूछा, भगवान सूर्य को क्या क्या प्रिय है? मैं चाहता हूँ कि उनके प्रिय फूलों और पदार्थों का उपयोग करूं। परावसु ने कहा, भगवान को घृत का दीपक बहुत पसंद है। इतिहास पुराणों के वाचक की जो पूजा की जाती है, उसे भगवान सूर्य की ही पूजा समझो। वेद और वीणा की ध्वनि भगवान को उतना ही पसंद है जितनी कथा में फूलों की कनेर का फूल, चंदनों में रक्त चंदन भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। महाराजा सत्यजित की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।